हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी में कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में जो कि आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और ह्यूमन सिस्टम के बारे में आज बताने वाला हूँ, रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जो हमारे वायुमंडल में हैं, और उस वायुमंडल के अकॉर्डिंग जो भी गैसेज हैं उसको हम लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इसके बारे में जानना है। तो आज का टॉपिक रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग। एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग मतलब श्वसन क्रिया को कैसे छोड़ना है और कैसे लेना है। इसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से गैसेस को अपने अंदर लेते हैं और कौन से गैसेस को फिर कन्वर्ट करके वायुमंडल में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर कहा जाता है, ये जो फिगर ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर है, मतलब श्वसन तंत्र का फिगर है। और इस श्वसन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं, जो होते हैं वो होता है आपका लॉन्ग्स होता है, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। क्या होते हैं? फेफड़ा। आपको मालूम है कि फेफड़ा जो होते हैं दो होते हैं, वन पेयर्स कहा जाता है इसको, फेफड़ा को। और ये जो फेफड़ा है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और यही फेफड़ा के अंतर्गत हम लोग अपने सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रिया हर जीव जंतु पेड़ पौधे में होती है, यहाँ तक कि प्लांट्स भी इस क्रिया को करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जब भी इस क्रिया को प्लांट्स करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कर रहा है। लेकिन जब कोई मनुष्य या कोई जीव जंतु या कोई जानवर जब इस क्रिया को करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी बोलते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब हमको जानना है कि श्वसन क्रिया के लिए एक ऑर्गन होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में उपस्थित रहते हैं। तो उस इंटरनल बॉडी में ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, इसमें हमको देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें ऑक्सीजन से कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कितना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कितना ऑक्सीजन को मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कितना ऑक्सीजन की मात्रा उसमें पाई जाती है, ग्लूकोज कैसे बनता है हमारे शरीर में, एनर्जी कैसे मिलता है, और यही सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपका जो पहला जो ग्लैंड है ये होता है माउथ कैविटी। और ये माउथ कैविटी जो होते हैं ये आपका मुख्य गुहा वाला भाग है, ये आपका मुख है, और एक मुख्य गुहा के अंदर में एक ग्लैंड पाए जाते हैं, जिस ग्लैंड का नाम क्या है? नेसल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? नासिका छिद्र बोलते हैं, नेसल ग्लैंड बोलते हैं। और उसके बाद है ये माउथ कैविटी है, और ये इस माउथ कैविटी को हम लोग बोलते हैं मुख्य गुहा बोलते हैं। यहाँ से इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो इसमें भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में जानना है, इसलिए आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको यहीं पर पहले टॉपिक को समझ लेना है। तो देखते हैं बच्चों, तो नेसल ग्लैंड जो होते हैं ये सबसे पहला ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का ग्लैंड होता है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि सांस को लेते हो, फिर सांस को छोड़ते हो, फिर सांस लेते हो, फिर सांस छोड़ते हो। तो इसमें हमारा माउथ जो होता है, नोज जो होता है, ये क्रिया करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के समय में या फिर कभी सर्दी लग जाने के कारण हमारे नाक नोज क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? मुंह से सांस लेते हैं, फिर मुंह से ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो इस क्रिया में ये दोनों ग्लैंड काज करते हैं, नाक भी और माउथ भी। तो ये दोनों ग्लैंड काज करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अगर हम लोग कोई भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन करने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे गला में वॉइस ग्लैंड्स में क्या होता है, फैरिंग्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें हिचकी आती है। तो लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमें क्या होता है कि जब हम सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्रिया के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग बात भी करने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, या फिर कहीं हम अपना जो है ध्यान कहीं भटका मतलब कि यूज कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें श्वसन क्रिया के अंतर्गत ही हमारा भोजन वो क्या करता है? पाइप नली के द्वारा स्टमक तक आने का कोशिश करता है, और उसी समय ये फंस जाता है। तो ये ड्यूरिंग आपको अगले कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।
तो नेसल ग्लैंड जो होते हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेसल ग्लैंड नासिका छिद्र होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और फिर सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जैसे ही वायुमंडल से ऑटोमॉस्फेयर जो होते हैं, ऑटोमॉस्फेयर जिसको वायुमंडल बोलते हैं, वो वायुमंडल से क्या करता है कि नोज द्वारा क्या करता है कि ये नोज द्वारा ये अपने ऑक्सीजन को लेता है। किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है। और ऑक्सीजन को लेते हुए क्या करता है, ऑक्सीजन को लेते हुए और ये नासिका छिद्र से होते हुए माउथ कैविटी में आता है, और माउथ कैविटी से फिर आता है कहाँ पर? फेरिंक्स में आता है। और फेरिंक्स में आने के बाद ये फिल्टर का काम करता है। एक्चुअली फिल्टर का काम ये करता है नेसल ग्लैंड में ही करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है मतलब कि मेल है फीमेल है, तो नासिका में जो होते हैं वो छिद्र होते हैं, और छिद्र के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि वहाँ पर मतलब कि बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। और वो हेयर का काम क्या है कि प्रदूषण को, जो भी पॉल्यूटेड एरिया है, जो भी पॉल्यूटेड डस्ट है, उसको क्या करता है, वो रोकता है। तो वही रोकने के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, और फिल्टर करके फिर आता है कहाँ पर है? फेरिंक्स में आता है। और फेरिंक्स में आने के बाद ये आ जाता है लैरिंक्स ग्लैंड में। और ये लैरिंक्स ग्लैंड होते क्या है, तो यहीं पर ये वॉइस ग्लैंड भी कहा जाता है, कि यहीं पर एक वॉइस ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कंठ द्वार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये सीधे इन करके, यहाँ से सीधे क्या करता है, ये इन करके ये आता है आपके फेफड़े तक। वायुमंडल कहाँ तक आता है? फेफड़े तक आता है। अब ये वायुमंडल से देखने हमने देखा कि ये वायुमंडल से वायु क्या करती है कि यहाँ से निकलती है, और ये वायु हमारे नासिका छिद्र में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के अकॉर्डिंग क्या करता है कि नेसल ग्लैंड के माध्यम से आता है, और ये धीरे धीरे फेरिंक्स में होते हुए कहाँ पर आ जाता है? लैक्रिक ग्लैंड में आता है, श्वसन नली में आता है। और यही होता है मेन श्वसन नली, जो कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वसन नली के द्वारा फिर आता है ये विंड पाइप में, जिसको हम लोग मतलब कि हवा पाइप भी बोलते हैं, और इसी में पाए जाते हैं, इसी में हम लोग बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं, यानी कि भोजन की नली भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ से आता है हवा, वायु, और ये फेफड़े में इंक्लूड कर जाता है। जैसे ही फेफड़े में आता है, तो ये फेफड़े में आने के अकॉर्डिंग क्या करता है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉन आकार के, झिल्ली आकार के, एक रेशम आकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एरोविक पाए जाते हैं। एरोविक एक ग्लैंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या पाए जाते हैं? एरोविक ग्लैंड पाए जाते हैं। और वो एरोविक ग्लैंड क्या करता है कि जैसे ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के साथ, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के साथ, और फिर वो क्या करता है कि फिर वो वापस हो जाता है। वायु जो होते हैं फिर वह क्या करते हैं? वापस हो जाते हैं, फिर से वह पुनः लौट जाते हैं, और लौटने के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं? हम नाक से या माउथ से इसको छोड़ देते हैं। जैसा कि हमने अभी सांस लिया फिर सांस छोड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आती है, और वो कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर जाती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ये चेंज करता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कोशिका होती है फेफड़ा में, लंग्स में, और ये कोशिका क्या करता है? ये कोशिका क्या करता है कि ग्लूकोज तैयार करता है, और ये ग्लूकोज तैयार करके हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी देता है। और यहाँ पर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि हमारे श्वसन क्रिया से हमें श्वसन क्रिया करते समय हमारे शरीर में कौन कौन से गैसेज बनते हैं, कौन कौन से एनर्जी के लिए गैसेज बनते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि ग्लूकोज। तो एक्चुअली में ग्लूकोज गैस नहीं है, बट ये क्या करता है कि ऑक्सीजन लेते समय, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते समय ये गैसेज के रूप में कार्य करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे गैस वापस आती है, तो किसके रूप में वापस आती है? तो CO2 के रूप में वापस आती है। ठीक है, हमने ऑक्सीजन को लिया और फिर CO2 को क्या किया? अपने मतलब वृत्ति के द्वारा हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं यहाँ पर बुआ, देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर होते हैं ब्रीथिंग इन हेलिक्स। तो इसमें क्या होता है कि श्वसन क्रिया किया जाता है, जैसे सांस लेना और सांस को छोड़ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सांस लेते समय, श्वसन क्रिया करते समय जब सांस को लेते हैं, उस सांस लेते समय क्या होती है? ऑक्सीजन वायुमंडल से हमारे शरीर में आती है,
तो ऑक्सीजन कितनी आती है 21%। ऐसे आपको मालूम है कि पूरे वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन है, बाद बाकी वो क्या है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो वो क्या करता है कि उसके अपेक्षा में क्या करता है ड्यूरिंग करके ये क्या करता है ऑक्सीजन को लेता है। कितना लेता है तो 21% लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है उसमें फिर क्या करता है CO2 को 0.04 यानी कि वायुमंडल में भी तो बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो CO2 कितना लेता है लेते समय तो 0.04% लेता है। और उसके बाद होते हैं वाटर जो होते हैं जल जो होते हैं वो कितने होते हैं तो काफ़ी कम होते हैं, लिटिल होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं सांस छोड़ते समय। ये क्या था सांस को लेते समय, श्वसन क्रिया करते समय, और ये क्या है सांस को छोड़ते समय। ठीक है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जब सांस को छोड़ते हैं तो उस समय क्या होती है, जब सांस को छोड़ते हैं तो क्या होती है कि ऑक्सीजन, ये क्या है हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना आता है तो 16% आता है। और नहीं 16% आता नहीं है, आता है कितना 21%। हम लोग 16% को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। जिसके हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, फिर ऑक्सीजन को लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। तो इसको अकॉर्डिंग क्या करता है कि हमने ऑक्सीजन लिया था कितना 21%, और हमने ऑक्सीजन को भी फिर कितना छोड़ा 16%। एक्चुअली हम लोग ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कितने % ऑक्सीजन है तो 16% ऑक्सीजन है। अब आ गई बात किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितना है हम लोग, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं तो 4.4% हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। उसके बाद जल क्या होते हैं वाटर, तो वाटर क्या करते हैं मोर होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। क्या होते हैं ये काफ़ी अधिक होते हैं। एक्चुअली आपको ये जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सांस को लिए, ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो कहीं भी जल की मात्रा नहीं है। जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से वाष्प निकलता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है ये क्या करते हैं कि माउथ कैविटी में जाती प्रवेश करती है सांस श्वसन क्रिया। तो आपको मालूम है कि माउथ कैविटी में लाल ग्रंथि पाए जाते हैं सलाइवा ग्लैंड, और वो सलाइवा ग्लैंड क्या करता है कि लार्वा को स्रावित करता है, और वो लार्वा क्या करता है कि हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गुटखा पान वगैरह ये सब खाते हैं, काफ़ी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंस होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि अपने स्मृति को या अपने थूक को बाहर फेंकते हैं। तो वो बार बार फेंकने से क्या होता है कि आपके शरीर में ये माउथ कैविटी में क्या होगा लार्वा का स्रावित रुक जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और आपके शरीर डिहाइड्रेशन करके बहुत सारी बीमारी का शिकार कर सकता है। तो इस सब से आप लोग को बचना है। चलिए देखते हैं। तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जैसे हम अपने शरीर में लेते हैं तो ये पूरे राउंड करता है, हमारे शरीर पूरे क्या करता है राउंड करता है, और फिर राउंड करके फिर कहाँ पहुँचता है, फिर हमारे माउथ कैविटी में पहुँचता है। तो माउथ कैविटी में तो लार्वा होते हैं जो कि सलाइवा ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस करते समय हमारे जो आवाज़ निकलती है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे हाइड्रोजन का जो जल होता है उसका बिंदु क्रिएट करता है। तो उसी समय हम लोग बोलते हैं कि ये जल है। क्या है जल है, लेते समय भी और छोड़ते समय भी। तो जल की मात्रा क्या होती है सबसे अधिक होती है जब हम सांस को छोड़ते हैं, भाप जिसको बोलते हैं। कभी कभी आपको लगेगा ठंडे के मौसम में जब आप सांस लीजिएगा तो उस समय आपको जैसे लगेगा कि ठीक हम सांस ले रहे हैं, फिर आप जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय आपको लगेगा कि हम मेरे शरीर से वाष्प निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग उसी प्रकार ये होते हैं कि जब ये सांस छोड़ते हैं तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमको बस यही याद रखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% छोड़ते समय और ये लेते समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूरे 1 मिनट में रेट ऑफ ब्रीथिंग, पूरी 1 मिनट में कितने मतलब कि श्वसन क्रिया हम लोग कर लेते हैं, कितना मतलब कि ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। तो 18 से लेके और 15 से लेकर 18% तक हम अपने इस चीज़ को त्यागते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।